Hello everyone, welcome back to the another video of reviewing the stocks। तो आज इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं टॉप 10 मिड कैप स्टॉक्स फॉर 2020 बाय विवेक सिंघल सर, राइट। और ये वीडियो बनाई गई थी दिसंबर 16 2021 में, और इसमें डिस्कस करे गए थे ये वाले स्टॉक्स: AB कैपिटल, ऑर्बिंदो फार्मा, जिलेट, नैम इंडिया, NMDC, PNB, REC, सेल, सन टीवी एंड वर्लपूल। ये 10 स्टॉक डिस्कस करे गए थे जिनका रिव्यू मैं आज करने वाला हूँ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम ये देखेंगे किन स्टॉक्स में गेन हुआ और किन स्टॉक में लॉस हुआ, या किन स्टॉक्स में हमें बहुत ज़्यादा गेन हुआ और किन में हमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। ये सब इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही साथ हर एक स्टॉक में मैं अपने इनपुट्स आपको दूंगा कि अगर आपको कुछ डिफरेंट करना चाहिए था तो वो आप क्या कर सकते थे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला स्टॉक है AB कैपिटल। तो AB कैपिटल का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। 16 दिसंबर 2021 वाली डेट मैंने मार्क कर दी है। अब इस स्टॉक में जो टारगेट दिया गया था वो टारगेट दिया गया था लास्ट हाई। तो लास्ट हाई तक अगर हम टारगेट देखते हैं वो अचीव हो गया था। और इसको कितना टाइम लगा ये हम नोट कर लेते हैं। हमने नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में इसको बाय करा होगा, और बाय करने के अराउंड 858 डेज में ये टारगेट अचीव भी हो गया। तो हम ये लिख लेते हैं यहां पर कि 76.54 का गेन हुआ है हमें 858 डेज में। 858 डेज में हमें ये टारगेट अचीव हुआ है। अब इसको अगर हम नोटिस करें तो क्या यहां पर आपको कोई पैटर्न दिख रहा है? अगर मैं इसमें पैटर्न की बात करूं, क्या यहां पे कोई पैटर्न है? दिस इज नॉट अ पैटर्न, राइट। ये अगर देखें तो यहां पर यस एक पैटर्न फॉर्म हो रहा था, बट यहां ब्रेकआउट नहीं हुआ, राइट। यहां भी कोई पैटर्न फॉर्म नहीं हो रहा है। यहां पर एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। यहां पर क्या पैटर्न फॉर्म हो रहा है? यहां पर आप देखेंगे तो एक कप विद हैंडल यहां पर फॉर्म हो रहा है, राइट। तो यहां पर एक कप विद हैंडल फॉर्म हो रहा है। तो और यहां पर हमें इसका टारगेट है 30%, जो कि बहुत ईजिली हमने अचीव कर लिया होगा 33 डेज में, राइट। 33 डेज में मतलब विद इन 1 मंथ में हमें 30% गेन मिल गया होगा, कंपेयर टू जो हमने गेन लिया है 858 डेज में 76% का। तो अब यहां पर डिपेंड करता है कि आप किस बेस पे ट्रेड लेना चाहते हो। आप वैल्यूएशन के बेस पे ट्रेड लेना चाहते हो या आप चार्ट पैटर्न के बेस पे ट्रेड लेना चाहते हो। मेरी रिकमेंडेशन, मेरा थॉट प्रोसेस हमेशा रहता है कोई चार्ट पैटर्न हमेशा यहां पर फॉर्म होना चाहिए। बट नन अदर देन अगर आपने 16 दिसंबर को ये ट्रेड लिया होगा तो आपके बहुत अच्छे गेन बने हैं, नो डाउट अबाउट दैट। नेक्स्ट स्टॉक पे अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट स्टॉक है ऑरबिंदो फार्मा। ऑरबिंदो फार्मा पे हम जाते हैं और 16 दिसंबर की डेट मैंने मार्क कर रखी है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक कप विद हैंडल यहां पे फॉर्म हो रहा था, जिसका टारगेट था 1199, राइट। और हमने इसको बाय करा है इस पॉइंट पे बेस्ड ऑन द एनालिसिस, राइट। अब यहां पर इसको अगर हमने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बाय करा है तो हमें जो गेन मिला होगा वो मिला होगा 75% 886 डेज में। बहुत ही बढ़िया गेन, 75% 886 डेज में हमें ये गेन मिल गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। इसमें भी अगर मैं आपको बताना चाहूं तो लेट्स सी कि यहाँ पे कोई यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है कि यहाँ पर ये कप विद हैंडल चार्ट पैटर्न ब्रेक हुआ है, राइट। यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न ब्रेक हुआ है। आइडली अगर यहाँ पर ये कोई चीज ब्रेक होती है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग एग्जिट कर देना चाहिए यहाँ पर। बट अगर आपको कन्विक्शन है तो आप स्टॉक में टिके रह सकते हैं। बट क्योंकि स्टॉक में हमने बाइंग ही काफ़ी डाउनफॉल के बाद करी थी तो देन देयर इज नो इशू, राइट। बट अगर आप देखेंगे इस स्टॉक ने कंसिस्टेंटली लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाए थे। देखो लोअर हाइज एंड लोअर लोज अगर मैं आपको यहां दिखाऊं तो ये रहा हाई, देन लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। फिर इसके बाद इसने यहां से स्टार्ट करा था अपना इंक्रीज वाला जर्नी, राइट।
तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसने हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो स्टार्ट कर दिए थे यहाँ पर, राइट। बट यहाँ पर एज सच अगर आप देखेंगे तो मुझे तो कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। ये एक पैटर्न है यहाँ पर। तो अगर मैं ड्राइंग यहाँ से रिमूव करता हूँ, यहाँ से अगर मैं ड्राइंग रिमूव करता हूँ तो यस, यहाँ पर एक कप विद हैंडल पैटर्न यहाँ पर मुझे मिल गया है, राइट। और ये जो गेन देके गया होगा वो 47% का गेन देके गया होगा, और हमें देके गया होगा वो कितने टाइम में, 47% गेन 171 डेज में। तो ये अब आपके ऊपर है कि किस तरीके से आप ट्रेड करना चाहते हो, राइट। यहां पर मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, जो वीडियो में सजेस्ट करा गया है, वीडियो में समझाया गया है, और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो भी मैंने आपको बता दी है। अब चलते हैं तीसरे स्टॉक पे, विच इज जिलेट इंडिया। अब जिलेट इंडिया की अगर बात करें तो जिलेट इंडिया का स्टॉक उस टाइम पर यहां इस स्टेज पर था, राइट। और यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो एक कप विद हैंडल पैटर्न फॉर्म हो रहा था, बट कप विद हैंडल पैटर्न में कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो ये कोई कप विद हैंडल पैटर्न, सक्सेसफुल कप विद हैंडल पैटर्न नहीं बोलेंगे इसको, राइट। तो इस स्टेज पे अगर हम देखते हैं क्या हमारे टारगेट अचीव हुए, यस हमारे टारगेट अचीव हुए हैं, जिसको हम बिल्कुल मार्क कर लेंगे। बिल्कुल मार्क करके उसका टारगेट अचीव हो गया है अराउंड 30% 752 डेज में, अराउंड 30% 752 डेज में। अब इसमें मेरे अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए था? मेरे अकॉर्डिंग आपको यहां पर एंट्री भी नहीं करनी चाहिए थी। उसका रीजन ये था कि यहां पर कोई चार्ट पैटर्न, सक्सेसफुल चार्ट पैटर्न नहीं है, राइट। बट क्या इसमें कहीं और चार्ट पैटर्न है? देखते हैं। देखो ये एक चार्ट पैटर्न है, बट यहां पर का कोई ब्रेकआउट हुआ है? यहां पे कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो ये भी एक सक्सेसफुल पैटर्न नहीं है, राइट। आगे देखते हैं क्या यहां पे कोई और ब्रेकआउट हुआ है। यस, दिस इज अ सक्सेसफुल चार्ट पैटर्न। यहां पर प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ है। अगर आपने ब्रेकआउट के बाद लिया होगा, देन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग, कि आप अपने रूल्स को हमेशा फॉलो करो और उन्हीं के साथ आप स्टिक करो, राइट। तो अगर आपने इसको ब्रेकआउट के बाद लिया होगा यहां पर, राइट, या फिर क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक बहुत डाउन आ चुका था, बट लेट से आपने ब्रेकआउट के बाद लिया है, तो आपको यहां पर गेन हो चुका होता 17% 65 डेज में। तो यहां पर ये 65 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने बहुत कम टाइम में आपने वो गेन ले लिया है, राइट। एक तरीका था आप यहां ले रहे हैं, और एक तरीका था आप इतने टाइम आपने सेव कर लिया उसके बाद ले रहे हैं, राइट। तो अब आगे चलते हैं स्टॉक में, विच इज नैम इंडिया। तो नैम इंडिया एक बहुत अच्छा स्टॉक है करस्पॉन्डिंग टू म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो यहां पर 16 दिसंबर की डेट मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखी है। यहां पर एक कप विद हैंडल पैटर्न ऑलरेडी फॉर्म हुआ था, जिसमें आप देखेंगे ब्रेकआउट भी आया हुआ था। तो दिस वॉज अ गुड पैटर्न। अगर आप नोटिस करेंगे यहां पर ये चार्ट बटन फेल हो गया था, तो यहां पर एग्जिट कर सकते थे, एक पॉसिबिलिटी थी। बट हमने यहां पर एज सजेस्टेड, एज स्टडीड इन दी वीडियो, यहां पर स्टॉक की स्टडी करी गई थी 16 दिसंबर को, राइट। और ये गेन आया है वूपिंग 94.43% गेन, अमेजिंग गेन। 94% का गेन यहां पर आया हुआ है 920 डेज में, 920 डेज में, राइट। तो अब इसमें और क्या ऑप्शंस थे वो मैं आपको दिखाता हूं। ये तो आपने देख लिया है, समझ लिया है। एक आपको चार्ट पैटर्न आपको यहां दिखेगा। अगर आप यहां पर इसको देखेंगे तो ये एक अच्छा चार्ट पैटर्न यहां फॉर्म हो रहा है, विच इज कप विद हैंडल, राइट। यहां पर एक फॉर्म हो रहा है, राइट। अगर आप यहां देखेंगे तो ये भी एक कप विद हैंडल पैटर्न फॉर्म हो रहा है। इसको हम हटा देते हैं, हम इसको देखते हैं। इस पे हमारा कितना गेन बन रहा है, अराउंड 40% का हमें गेन हो रहा है। और अगर हमने यहां पर लिया होगा स्टॉक, और 97 मतलब 3 मंथ्स में हमें 40% का गेन हो गया होगा। और हमने जो ये पूरा डाउन टर्न है, ये जो पूरा डाउन ट्रेंड है, इसको हमने सेव करा है। हाँ, हमने ये वाला अप ट्रेंड भी मिस करा है, बट अगर आप नोटिस करेंगे हमने जो बीच का मोमेंटम है उसको गैदर करा है। तो जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं वो ना बॉटम को पकड़ते हैं ना वो टॉप को पकड़ते हैं, वो बीच में खरीदते हैं और वो बीच में सेल करते हैं। तो ये अच्छे ट्रेडर्स की पहचान है, राइट। हम चलते हैं अब अगले स्टॉक पे, इसको हमने नोट कर लिया है। अब चलते हैं हम एनएमडीसी।
NMDC स्टॉक पे, NMDC स्टॉक की बात करें तो ये वीकली चार्ट पे समझाया गया था। तो वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले रहा था इस लेवल पे, और हमने जब स्टडी करा था वीडियो में तो ये इसको 16 दिसंबर इस डेट पे हमने इसको स्टडी करा था, और यहाँ से जो पोटेंशियल गेन था वो था 146% का, जो कि अचीव हो गया है। 146% का गेन, जो कि एक बहुत बड़ा गेन माना जाता है 854 डेज में। 854 डेज में ये अचीव भी हो गया होगा, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक में, विच इज़ PNB, विच इज़ वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक उस टाइम का जब ये चल रहा था। तो इस टाइम पे अगर आप नोटिस करेंगे 16 दिसंबर के टाइम, तो इसकी जो वैल्यूएशन थी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, राइट। अगर आप यहाँ चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो चार्ट पैटर्न भी यहाँ पर एक कप विद हैंडल था, राइट। और इसका अगर हम टारगेट जो हमें वीडियो में स्टडी करा गया था वो अराउंड था 230, राइट। बट ये अभी तक अचीव नहीं हुआ है। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये टारगेट अभी तक अचीव नहीं हुआ है। ये गया था अपवर्ड्स ऑफ 141, बट अब ये करंट डाउन आ चुका है। तो स्टेटस में हम इसके लिखेंगे 121%, राइट। बट इसके ट्रेड अभी भी एक्टिव है अगर आपको इसको यहाँ बेचना है। तो 121 डेज 121% का गेन हुआ है, एंड 1187 डेज हो गए हैं। 1187 डेज हो गए हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब इसमें आप ये देखिए, अगर आपका लॉन्ग टर्म का हॉरिजन है तो आप रख सकते हैं इसको। अगर इसको 5 टाइम्स होना है, 5 टाइम्स होने के लिए आपको कम से कम आपको इसको रखना पड़ेगा 5-10 ईयर्स, राइट। बट अगर आप शॉर्ट टर्म, आपकी शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, तो आप इसको मल्टीपल टाइम ट्रेड्स कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल एक कप विद हैंडल यहाँ पैटर्न फॉर्म हुआ था, तो आप क्या कर सकते थे, आप इसका टारगेट नोट करते, आप इसका टारगेट कैप्चर करते, यहाँ पर आपने इसका टारगेट बनाया। अब ये जो आपका टारगेट था ये आपका अचीव हो गया होगा 1 ईयर में 46%। आप यहाँ पर इसको एग्जिट कर देते, देन अगेन फिर से पैटर्न फाइंड करते। आप देखते कि यार यहाँ पर भी एक कप विद हैंडल काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म हो रहा है, राइट। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये भी एक कप विद हैंडल पैटर्न है, यहाँ पर भी एक कप विद हैंडल काइंड ऑफ पैटर्न है। फिर से आप वो ट्रेड लेके आगे बढ़ सकते थे, राइट। तो आप मल्टीपल इसमें ट्रेड ले सकते थे, मल्टीपल टाइम इसमें ट्रेडिंग करके आप गेन कर सकते थे, अगर आपका टाइम फ्रेम शॉर्ट टू मीडियम टर्म होता। तो यहाँ पर भी आप 2 मंथ्स में 27% का आप गेन ले लेते, राइट। तो ये था PNB की स्टोरी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टॉक विच इज़ REC। तो REC में हम जाते हैं REC लिमिटेड में और देखते हैं कि स्टॉक ने कैसा परफॉर्म करा है। 16 दिसंबर की डेट है, 16 दिसंबर 2021। ये मैंने मार्क कर लिया है इस स्टॉक को। यहाँ पर एक पैटर्न अच्छा फॉर्म हो रहा था, कप विद हैंडल पैटर्न हमारा फेवरेट पैटर्न है, और इसका टारगेट जो आता है वो आता है हमारा नेक्स्ट डे। अगर मॉर्निंग में हमने बाय करा होगा तो ये हमारा टारगेट अचीव हो गया है 73% 584 डेज में, विच इज़ एन अमेजिंग गेन। 73% 584 डेज में। अब इसमें आप और क्या कर सकते हैं, देखो एक टारगेट तो डेफिनेटली ये चार्ट पैटर्न के बेस पे है, बट एक चीज़ होती है कि आप क्या इसको राइड कर सकते हैं क्या। अब अगर आप नोटिस करें तो ये स्टॉक्स हमेशा अपना हायर हाई एंड हायर लो ही बना रहा है। आप देखेंगे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, अब देखेंगे हायर लो, राइट। इसने यहाँ पर वन टाइम इसने अपना लो ब्रेक करा भी नहीं है, राइट। इसका प्रीवियस लो ये था, तो ये नीचे आया है, फिर ऊपर आया है, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर आया, फिर नीचे। इसने अपना जो लास्ट लो था वो ब्रेक ही नहीं करा। फिर इसके बाद इसने अपना लास्ट हाई ब्रेक करा, फिर उसके बाद इसने जो लास्ट इसका लो था वो जो ये था वो ब्रेक इंटरमिटेंटली इसने करा था, इंट्राडे में इसने करा था, बट मोस्ट ऑफ द पीपल ने ये नोटिस नहीं करा होगा। तो अगेन ये रैली करा होगा अगले दिन से, फिर हायर हाई हायर लो। अगर आप नोटिस करेंगे इसका जो लास्ट लो था वो ये था, आप इस ट्रेड को यहां पर आप एग्जिट कर सकते थे,
कंसीडरिंग हायर हाई हायर लो, डाउ 3 को फॉलो करते हुए आप इसको यहां पर सेल कर सकते थे। ये एक अपॉर्चुनिटी थी, आप जो राइड कर सकते थे इस वेव को। तो ये कितना परसेंटेज गेन था अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखेंगे तो ये 161%, मतलब 1.5 टाइम्स आपका और गेन हो जाता। अगर मैं आपको एक्सक्यूज मी, अगर मैं आपको बॉटम से बताऊं जहां पर हमने ये ट्रेड लिया था, वहां के बेस पर ये अराउंड 4 टाइम्स आपके जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट करा होता वो हो जाता। बट आपको ये सब पता होना चाहिए, देन ओनली आप वो कर पाते। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक पे विच इज सेल। अगर हम चलते हैं सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे, तो अगर आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी बात करेंगे तो इसका जो टारगेट स्टडी में आया था वो आया था वन अराउंड, उसका लास्ट हाई था, राइट, जो इसका लास्ट हाई था वो आया था। बट स्टॉक अभी भी अगर आप नोटिस करेंगे अपनी सेम ही प्राइस पर है, तो इट इज 0% गेन। ये 0% गेन है 1176 डेज में राइट, 0% गेन है 1176 डेज में। अब हम चलते हैं सन टीवी में, बट उससे पहले अगर मैं इसके बारे में और बात करूं तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें अगर आप देखेंगे, लेट से हम 16 दिसंबर के पास आते हैं, तो 16 दिसंबर के पास आके हम देखते हैं कि क्या वहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न था, क्या हम वहाँ पे कुछ और बेटर कर सकते थे कि हमारा 0% गेन ना आता, इससे बेटर गेन आता, राइट। तो अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पर कोई चार्ट पैटर्न नहीं है, राइट, ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, कोई चार्ट पैटर्न नहीं है। बट हम देखेंगे यहाँ पर क्या चार्ट पैटर्न है, यहाँ पर भी कोई चार्ट पैटर्न अभी नहीं फॉर्म हो रहा है, राइट। इसके बाद देखते हैं क्या ये चार्ट पैटर्न है, यस, यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न है, नॉट 100% बट यस, ये एक चार्ट पैटर्न है, एक कप विद हैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रहा था। तो आइडियली हमको जो ट्रेड लेना चाहिए था वो चार्ट पैटर्न के बेस पे लेना चाहिए था। तो हमारा जो ये 15-16% है ये हमें बहुत जल्दी अचीव भी हो गया होता, ये हमें अचीव हो गया होता अराउंड 142 डेज, मतलब 4.5 मंथ्स में वो हमें अचीव भी हो गया होता। तो एक पॉसिबिलिटी ये थी कि हम ये कर सकते थे। और देखते हैं इसके अलावा मुझे और तो कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ भी कोई चार्ट पैटर्न, यहाँ एक छोटा सा चार्ट पैटर्न है, ये भी आप ले सकते थे अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में इसको करना चाहते थे, छोटे स्मॉल ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप ये ले सकते थे। बट इसमें अगर आपने ब्रेकआउट के बाद लिया होगा तो आपको जो गेन हुआ होगा वो 2 डेज में ही, 1 डे में इवन आपको 10% में गेन हो चुका होता। तो ये एक तरीका है, आप छोटे छोटे ट्रेड्स भी ले सकते हैं। बट यहाँ पर कोई चार्ट पैटर्न नहीं था, अगर आपने यहाँ लिया है तो आपने एक काइंड ऑफ गलती करी है, आपने ट्रेडिंग रूल फॉलो नहीं करा है, राइट। अब हम अगला चलते हैं सन टीवी पे। सन टीवी नेटवर्क एक अमेजिंग कंपनी है। यहाँ पर एक कप विद हैंडल चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रहा था, हमने अगर ये ट्रेड लिया होगा, जो कि ट्रेड लिया था मैंने, तो वो आपका टारगेट यहाँ पर अचीव हो जाता। 60% गेन 956 डेज में, 60% गेन 956 डेज में, राइट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टॉक पे विच इज़ वर्लपूल। वर्लपूल एक अमेजिंग कंपनी है बट इसके रिजल्ट्स आजकल अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो एक चार्ट पैटर्न काइंड ऑफ बताया था, बट ये 100% नहीं है, बिकॉज यहाँ पर रेड कैंडल को ये क्रॉस कर रहा है। जो टारगेट वीडियो में स्टडी करा गया था वो टारगेट काफ़ी हाई था। अगर हम देखें उसके कंपैरिजन में स्टॉक अभी नेगेटिव में है। अगर आपने टारगेट पे ही आपको बेचना था तो आपने इस समय करंटली लॉस कर रहे हैं, विच इज़ अराउंड 48% 1189 डेज में। तो -48% 1189 डेज में इस समय आपका लॉस चल रहा होगा अगर आप वर्लपूल लेते हैं। अब इसमें मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग है, सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपको ये स्टॉक यहाँ पर बाय ही नहीं करना चाहिए था। उसका रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने चार्ट पैटर्न सोचा भी है तो ये यहाँ पर चार्ट पैटर्न फेल हो चुका होता, राइट। यहाँ पर ये चार्ट पैटर्न इसने अपने बेस को यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ पर ये चार्ट पैटर्न ब्रेक हो चुका है। तो आप चार्ट पैटर्न ब्रेक होने के बाद क्यों ले रहे हैं, पहला क्वेश्चन ये है। उसके बाद अगर आप देखेंगे
तो यहाँ पर क्या पैटर्न, कोई पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो हम चेक करते हैं। यहाँ पर कोई चार्ट पैटर्न नहीं फॉर्म हो रहा है, नीचे आते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यस, यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा फॉर्म हो रहा है, विच इज़ कप विद हैंडल। कप विद हैंडल यहाँ पे चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर मैंने टारगेट मेजर करा, यहाँ टारगेट मैंने लगा दिया है। अब ये टारगेट मेरा अचीव भी हो गया। अगर मैंने ये यहाँ पर से लिया होता तो मेरा 20 डेज में 26% गेन बन जाता। तो ये पावर है हमारे चार्ट पैटर्न की। अगर आपने चार्ट पैटर्न पे नहीं बेस पे लिया है तो आप हो सकता है नेगेटिव लॉस में आ जाए शॉर्ट टर्म में, बट अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं तो आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो ये हमारे इस 10 स्टॉक की एनालिसिस थी। लेट्स सी हमारा जो कैगर है वो कितना बना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कैगर निकालना, उसके बेस पर ही हम ये जज कर पाएंगे कि हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो सही है या गलत है, या हमें कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। तो आउट ऑफ 10 स्टॉक्स 9 स्टॉक्स में हमें प्रॉफिट हुआ है और एक स्टॉक्स में अभी भी हमें नॉशनल लॉस है। उसको भी अगर आपको पॉजिटिव बनाना था तो वो भी आप बना सकते थे। उसका तरीका ये होता कि आप इसको सेल कर देते अगर आपको इतने टाइम अगर आपने स्टॉक को ही होल्ड कर लिया था, राइट। तो अगर हमने ये स्टॉक यहाँ पर बाय करा था, राइट, तो इसके जो लास्ट हाई था हम वहाँ पे बेच सकते थे। यहाँ पर आपको एक डिसेंट 20% का गेन तो हो ही गया होगा। देखो अराउंड 36% का गेन था, आप यहाँ पे सेल कर सकते थे, बट अगर आपको वो स्ट्रेटेजी के बेस पे ही जाना था देन इट इज़ अप टू यू, राइट। हम इसी के बेस पे, हम जो नेगेटिव है उसी के बेस पे लेके चलेंगे। तो ये एवरेज तो जो हमारा गेन है वो आया होगा 62% का, और ये जो एवरेज हमें डेज लगे हैं वो लगे हैं 932 डेज। और अगर मैं इसका कैगर निकालने का ट्राई करूं तो 365 डिवाइड बाय, ये रफ कैलकुलेशन है, ये कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है। तो जो हमारा कैगर निकल के आता है वो आता है 24.5%, विच इज़ गुड इनफ फॉर अस टू मेक डबल आर मनी इन 3 ईयर्स। एंड 10 ईयर्स में 10 टाइम्स होगा और 20 ईयर्स में 100 टाइम्स होगा। इसमें मैंने ये कंसीडर करा है कि आपने ये स्टॉक अभी भी होल्ड कर रखा है, राइट। अगर आपने स्टॉक होल्ड नहीं कर रखा होता, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इसको अभी मैं 30 मान लूँ, इसको मैं 30% या 20% भी मैं मान लूँ, अगर मैंने इसको जीरो भी मान लिया तो आपका गेन 26% हो जाता है। अगर मैंने इसको 20 भी मान लिया तो आपका 27% हो जाता है। और अगर आपने इसको 30 पे भी सेल करा होता तो आपका 27.5 रहता। बट ठीक है, हम इसको -48 ही लेके चलते हैं और हमने 24.5% का कैगर अचीव कर लिया होगा। तो ये बहुत अच्छा गेन है। अगर आप स्ट्रेटेजी के बेस पे, चार्ट पैटर्न के बेस पे अगर आप ट्रेड करते हैं अच्छी कंपनी में तो आपका बेहतरीन गेन होगा। ये एक साइंस है, ये कोई एक सुपरस्टिशन स्पेकुलेशन या फिर आप कोई देखेंगे ये कोई गैम्बलिंग नहीं है। ये एक प्रॉपर बिजनेस है जिसको हमें एज अ बिजनेस करना चाहिए, राइट। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप V20 स्क्रिप्ट बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अमेजिंग गेन होते हैं V20 स्ट्रेटेजी से, बहुत सारे लोगों ने यूज़ करी है, अमेजिंग गेन हुए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दोज टॉपिक एज वेल। टिल देन, बाय बाय।